मेरी ये आला हकाम से अपील है, ये जो झूठे पर्चों में मुझे इन्वॉल्व करके मेरा CRO बनवाया जा रहा है उसको भी मेरा सफाई की जाए। 53,400 रुपया मेरा जोन सा है इन्होंने वो लिया, वो मुझे वापस किया जाए। मेरे स्पीकर्स मुझे वापस किए जाए। अगर मैं ये जानता ना तो मैं यहाँ पर मैडम नज़र ना आता, कि मुझे पता तो था 13 दिसंबर को इवेंट हो रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत थी मैं इधर बैठता, बट मैं उस काम को कर ही नहीं रहा। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हुमायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज मैं बात करने वाली हूं हमारे मुहाफ़िज़ यानी जो हमारी पुलिस फ़ोर्स होती है उनके हवाले से। हमारे मुहाफ़िज़ इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये हमारी प्रोटेक्शन करें, लेकिन अगर हमारे मुहाफ़िज़ हमें ही हमारे घर से, हमारे ऑफिस से और इवन हमारे वॉशरूम से हमें ड्रैग करके बाहर सड़क पर लाएंगे और हमारे साथ बदसलूकी करेंगे तो ये क्या हमारे मुहाफ़िज़ कहलाने के लायक हैं? मैं बात कर रही हूँ डीजे भट्ट के हवाले से, जिनके साथ आज से 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट पेश आया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद थे और एकदम से पुलिस ने हमला किया। मैं इसको हमला ही कहूँगी क्योंकि कोई आपके पास चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से जिस बिना पर आप इनको गिरफ़्तार कर सकें। एनीवेज़, गिरफ़्तारी एक अलग चीज़ है, लेकिन इनको ड्रैग करके सड़क पर लाना और इनके साथ ज़्यादती करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, ये वर्ड्स अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो आई गेस ठीक होगा। मेरे साथ इस वक्त डीजे भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मज़म्मत करती हूँ जो भी आपके साथ हुआ, अभी तक हमें यकीनन वो गलत लग रहा है। एक आम शहरी होने की हैसियत से भी वो गलत है। वो आपके साथ हुआ है तो वो किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन सर, मैं थोड़ी सी डिटेल्स पहले जानना चाहूँगी कि क्या कोई इस तरह का मामला हुआ था कि आपको लगे कि आपको गिरफ़्तार किया जा सकता था? देखें जी, 1996 में इस मार्केट में एक थड़े पे मुलाजिम आया और 24 साल मैंने इस मार्केट में सर्व किए। अगर मैं कोई ऐसा काम करता तो मैं फिर रपोशी इख्तियार करता, मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठकर काम ना कर रहा होता। और मैंने हमेशा मेहनत की है, मज़दूरी की है, अपना काम किया है और उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 ऑडियो इंजीनियर, नंबर 1 डीजे कहलाता हूँ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ। जो कुछ आपने सब कुछ टीवी पे देखा वो बिल्कुल ठीक है, और मैं आपसे फिर वही बात है कि अपने ऑफिस में बैठा मुझे इस बात का अगर पता होता कि मुझे इन्होंने किडनैप करना है, ड्रैग करना है, उठाना है, तो मैं यहाँ पर मौजूद ही ना होता। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें पता चला जो आपकी ज़ुबानी हमने सुनी कि आपके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादती की गई कि आपको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया गया। टाइगर आपको कहा जाता है, लेकिन उन्हीं की हुकूमत में आपके साथ ये हुआ है। अब आपका मुतालबा क्या है? देखिए जी, ये खाली मेरे साथ नहीं हो रहा इस वक्त। गुजरांवाला में 12 से 13 साउंड वालों पे पर्चे देकर वो इस वक्त अंदर, मुझे अभी कॉल आई है कि जी हम भी मैंने कहा मुझे FIR सेंड करो ताकि मेरे पास जो मीडिया आ रहा है मैं उनको भी सेंड करता जाऊँ साथ साथ। मुल्तान में, जनूबी ज़िला में, ये एक हमारे पास यहाँ पर एक शहर है, वहाँ पर पूरी एसोसिएशन को बुलाया, पूरी यूनियन को, साउंड वाली को बुलाकर 17 लोगों को उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए कि आप लोगों पे हमने अगर तुम लोगों ने स्पीकर्स दिए, शुजाबाद, मुल्तान के साथ शुजाबाद एक शहर है, 17 लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि हमने तुम पे पर्चे देने हैं, तुमने स्पीकर अगर किसी को किराए पे दिया। हम मज़दूर लोग हैं, हमें मज़दूरी करने दी जाए, हम पैसे लेकर काम करते हैं, हम कोई नारे नहीं लगाते, ना किसी का कोई बैज पहना, ना कोई टोपी, ना कोई हमने कोई किसी की वर्दी यूनिफॉर्म पहनी होती है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं और हमें काम करने दिया जाए। जो FIR कटे वो इंतज़ामिया पे कटे जो इवेंट करवा रहा है। हम मज़दूरों पे, स्पीकरों वालों पे अब हमारे ऊपर FIR ना कटे, हमारा नुकसान ना किया जाए। हमारे स्पीकर्स वो थानों में बंद कर देंगे, हम ना आगे कोई काम कर सकते हैं ना कुछ और। दूसरी, मेरे बड़े समद खान बंगश साहब जो ना सिर्फ मेरे गार्डियन हैं बल्कि इस पूरी मार्केट के लिए एक मैं आपको कह दूं कि मैं 24 साल से इस मार्केट में हूं। ना सिर्फ मेरी इस्लाह करते हैं बल्कि पूरी मार्केट में अगर कोई गलत होता है तो उसको इस्लाह का वो मैसेज भी देते हैं और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं। मुझे अभी ये मालूम हुआ, आप अभी आए तो जब इन्होंने मुझे बताया कि यार बट इन्होंने तुम्हें इतना वो क्यों, तुम्हें वो दहशतगर्द का तेरे पे पर्चा था क्या,
क्या तूने तूने क्या इतना गुनाह किया है? तो यही बात मैं आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या था, मुझे बताया जाए। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था। सबसे पहले तो मैं जिस मार्केट में बैठा हूँ, मेरी पूरी मार्केट गवाह है। जो एफआईआर में लिखा गया, सुबह 11 बजे यहाँ पर बहुत ऊंचा साउंड सिस्टम चल रहा था, जिससे मुखबर ने बताया कि यहाँ पर आराम में खलल पड़ रहा था। सुबह 11 बजे तो हम तिलावत कुरान पाक भी लगाए ना, तो अपने मोबाइल के स्पीकर पे ही ऑन करते हैं, क्योंकि वो हमने अपनी ज़ात के लिए लगाना होता है तिलावत कुरान पाक। और दूसरी वो दफ़ा वही बात है कि गैर कानूनी असला जो उन्होंने कहा, उसका लाइसेंस भी मैंने पेश कर दिया। तीसरी उन्होंने जो दफ़ा मेरे ऊपर लगाई, कार सरकार में मदाखलत, तो कार सरकार में मदाखलत जो है वो मैं अपने ऑफिस के अंदर जो लेटा हुआ था, जो सोया हुआ था, तो उसमें मैं मुदाखलत मैंने क्या की है वो मुझे नहीं समझ आई। खैर बाकी जो चीज़ें हैं, पीटीआई की बात जहाँ तक आप करते हैं, तो अभी तक सुबह से पंजाब तर्जुमान के जो उनसे हैं, पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं इंजीनियर इफ्तिखार साहब, उनका मुझे स्पेशली कॉल आई और उन्होंने स्पेशली ट्वीट भी की है, मज़म्मत भी की है। फैसल साहब हैं, सेनेटर हमारे फैसल जावेद साहब, उन्होंने अभी ऑनर मज़म्मत तो की है बिल्कुल कि ये बहुत गलत की है। नवाज ने भी जो है बिल्कुल जी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तो उन माओं का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने घरों में बैठकर आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से मेरे लिए दुआएं की कि ये एक मज़दूर आदमी है, इसने पहले भी मज़दूरी करता था, इसको जेल में डाला, अभी फिर मज़दूरी कर रहा है, तो इसको जो जेल में डाला जा रहा है तो इसको जेल में ना डाला जाए। तो मेरी ये आला हकाम से अपील है, ये जो झूठे पर्चों में मुझे इन्वॉल्व करके मेरा CRO बनवाया जा रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा बनाया जा रहा है, उसको भी मेरा सफाई की जाए। 53,400 रुपया मेरा जोन सा है इन्होंने वो लिया, वो मुझे वापस किया जाए। मेरे स्पीकर्स मुझे वापस किए जाए। मेरा वेपन लीगल है, लाइसेंस मैं दे चुका हूँ, वो मुझे वापस किया जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया है वो पूछा जाए कि क्यों किया है और उसकी उनको सज़ा दी जाए। जज़ाकल्लाह। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आपको जलसों की वजह से उठाया गया है कि आपने नून लीग के जलसों पे नहीं, ये मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अगर मैं ये जानता ना तो मैं यहाँ पर मैडम नज़र ना आता। कि मुझे पता तो था 13 दिसंबर को इवेंट हो रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत थी मैं इधर बैठता, बट मैं उस काम को कर ही नहीं रहा। अच्छा, 13 दिसंबर वाले इवेंट को आप नहीं कर रहे? नहीं मैडम, मेरा उस काम से कोई कंसर्न ही नहीं। मेरे साथ ना किसी ने रब्ता किया और ना ही मैं इसीलिए तो बेखौफ यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं काम कर भी रहा हूँ। अगर मुझे आज भी अभी भी कहें कि जाकर स्पीकर लगाओ, मेरी रोज़ी रोटी मैं करूँगा, लेकिन कम से कम मैं सेफ साइड तो होता। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ साथ मेरी मार्केट के ये यूनियन भी मौजूद हैं जो मेरे साथ, किसी का 20 साल से ताल्लुक़ है, किसी का मेरे साथ 24 साल से ताल्लुक़ है, किसी का मेरे साथ 21 साल से ताल्लुक़ है, ये भी मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विज़न ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमें पता चला, जो आपकी ज़ुबानी हमने सुनी कि आपके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादती की गई, कि आपको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया गया। ये आपके मुंह से हमने बहुत बार सुना है सर, लेकिन मैं इस चीज़ का एक सबूत देना चाहूँगी कि जो शख्स वहाँ पर इनकी हेल्प के लिए गए, तो वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आप बेसिकली एक सबूत है हमारे लिए कि आप वहाँ पर गए डीजे भट्ट साहब के लिए, और आप बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या सलूक किया गया। मुझे जब पता लगा तो जब मैं आया तो मैंने इसका पता किया कि भाई डीजे भट्ट के, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि डीजे भट्ट के साथ ऐसा मामला हुआ। इतनी देर में यूनियन वाले सारे आ गए, जितने मार्केट की यूनियन थी, लोग जमा हो गए। तो उन्होंने कहा कि जी ये हुआ तो हम थाने जाना चाहते हैं। मैंने कांटेक्ट किया SHO को, SHO डिडंट रिस्पॉन्ड। 2-3 दफ़ा किया, रिस्पॉन्ड कोई नहीं किया उसने। उसके बाद हम थाने चले गए, थाने पता किया कि जी वो तो ऊपर हैं, नीचे हैं। मैंने कहा यार हमने मिलना है, मुंशी के पास गए, क्योंकि हमने कानून के मुताबिक जो डेकोरम था वो इसका पुलिस का हमने उसके लिए करना है। फिर एक और ऑफिसर आ गए, उनको कहा, फिर तफ्तीशी के पास गए तो तफ्तीशी को बुलाया कि ये हम आए हैं आपसे बात करने। तो तफ्तीशी ने साफ जवाब दे दिया कि जी सुबह मुलाकात होगी, रात का टाइम था। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई हमने कोई खाना पीना देना है, उनको वो करना है, जो आपने पर्चा तो काट दिया, सो नथिंग कैन बी डन राइट नाउ। तो वो से कहा, अब मैं हैरान हूँ, मुंशी से लेकर ऊपर तक जो भी मिला ना, तो वो यही कह रहा था कि जी मुलाकात बंद है।
मुलाकात बंद है, हम नहीं मिलने देंगे। मैंने कहा हुआ क्या है, वो उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई या टेररिस्ट है या कितना है, मुझे उस वक्त डिटेल नहीं पता थी। बाद में जब मुझे पता लगा कि जी इसने ये ऐसे इस चीज़ में उसे पॉलिटिकली उसको रोकने के लिए किया, फिर मैंने उनको 2-3 दफ़ा आधा घंटा हम थाने में 8-10 आदमी खड़े रहे कि जी डीजे बट से मैंने कहा ये खाना दे दें, उससे पता कर ले क्या, क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, मेरी मार्केट का एक मेंबर है एंड वी आर टुगेदर फॉर द लास्ट 24 ईयर्स। सो एक एफिलिएशंस है। गरीब सा आदमी आया यहाँ से, उससे मेहनत की, मजदूरी की, वो बना, तो मैं तो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, बिकॉज माई रिलीजियस इज ह्यूमैनिटी। And let me tell you this thing, if you're not a good human being, you cannot be a good Muslim. So as a humanity मैं किया हूँ, he is like my kid, भाइयों की तरह, बच्चों की तरह है, मैंने इसे but I am sorry to say this thing कि इन्होंने किसी पुलिस starting from मुंशी till SHO उसने हमें कोई इजाज़त नहीं दी इससे मिलने के लिए। मैंने कहा ये हैरान हूँ, ये एटीट्यूड है अगर पुलिस का, और इनको पुलिस रूल में ये लिखा हुआ है कि विदाउट द इंट्रैक्शन ऑफ सिविलियंस पुलिस कांट मूव इवन। पुलिस का जब इतना बहुत बड़ा बैरियर बिटवीन पुलिस और रखा है, ये पुलिस से खुद रखा हुआ है, ये किसी का नहीं है, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल और एक बहुत बड़ी फेरोनियत है जो एक पब्लिक से बात करना नहीं चाहती। मैं एक मरीज़ हूँ और एक डॉक्टर, मेरा फैमिली डॉक्टर है, कि वो मेरी बात ना सुने तो मेरा मसला कैसे हल होगा। मेन प्रॉब्लम ये है, दे हैव गॉट द एटीट्यूड प्रॉब्लम। सेकेंडली जो पता लगा, यहाँ एक तमाशा लगा रहा कि ये टाइगर है जी, ये टाइगर था, ये मजदूरी करता, ये भाई टाइगर को तो तुमने कुत्ते की तरह घसीटा, मारे ठुड्डे वो किए, समझिए। इसके बाद यूनियन ने ये डिसाइड किया कि वी विल गो ऑन स्ट्राइक। मैंने उनको कहा नहीं, वेट करते हैं कल का क्या नहीं, अगर हम कानून में हाथ में ले लेते तो क्या होता, यही हाल होता। बट मैं बड़ा अपसेट हूँ, मैं नहीं अपसेट बट द होल पीपल आर अपसेट। ये सर आपसे बात करके भी अच्छा लगा, और हमने जो पॉइंट्स जाने हैं, स्पेशली एक जो इनके साथ हुआ है वो किसी भी आम इंसान के साथ भी हो सकता है। इनका मैटर तो हाईलाइट हो गया, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके मैटर आज तक हाईलाइट ही नहीं हुए, और मे बी इन फ्यूचर ये चीज़ चलती रहे जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। सो ये पॉइंट है कि अब हमें आवाज़ उठानी है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें खुद अपने लिए खड़े होना है, क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा है, और इस हवाले से आप कोई भी राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।